थ्योरी में आज जो हम लोग देखेंगे वो तुम्हारा है मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये कि डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल किसको बोलते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो, मैक्सिमम आइडियल में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिखूँगा कि कोई भी आइडियल है। सपोज मैंने बोला कि एम एक आइडियल है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि आर अगर रिंग है और एम अगर उसका आइडियल है तो पहला कंडीशन एम मस्ट बी नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, एम क्या नहीं होगा, आइडियल क्या नहीं होगा, आर के इक्वल नहीं होगा, मतलब इम्प्रॉपर होने से नहीं चलेगा। ठीक है, पहला कंडीशन है कि एम आर का इक्वल ना हो। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि आर जो रिंग है, एम अगर उसका आइडियल है तो आर रिंग है, एम उसका आइडियल है, तो एम क्या है उसका आइडियल, और आर अगर उसका आर रिंग है, एम उसका आइडियल है, तो एम और आर के बीच में कोई भी आइडियल आना नहीं चाहिए। ठीक है, एम और आर के बीच में सपोज मैंने बोला कि देखो एक रिंग है, समझो इस पिक्चर को, पहले इस पिक्चर को समझो कि सपोज मैंने बोला एक रिंग है। ठीक है, दिस इज ए रिंग आर और ए है तुम्हारा एम आइडियल। ठीक है, तो ए तुम्हारा है रिंग, ए है एम आइडियल, तो रिंग और आइडियल के बीच में कोई आइडियल आना नहीं चाहिए। ठीक है, रिंग और आइडियल के बीच में कोई आइडियल नहीं आना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं अगर बोलूँ कि एक के है, तो अगर एम मैक्सिमल आइडियल है आर का, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि एम और आर के बीच में, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पहला वाला एम आर का इक्वल ना हो। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर आर एक रिंग है, एम उसका आइडियल है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो बात वो प्रॉपर होना पड़ेगा, और दूसरा बात उस आइडियल एम और आर के बीच में कोई दूसरा आइडियल ना हो। तो ऐसा मतलब मैं अगर बोलूँ कि एक आइडियल है जो एम और आर के बीच में आ रहा है, तो ऐसा कंडीशन ना हो, मतलब ए कैंसिल। ठीक है, ये जो सेकंड बात है ना, ये कैंसिल होगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मतलब जिसको मैक्सिमम आइडियल बोलना है उसके बीच में और रिंग के बीच में कोई भी आइडियल आना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो मैंने काट दिया है, मतलब ये बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी तो जाके मैं क्या बोलूँगा, तभी तो जाके मैं बोलूँगा ना एम इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ठीक है, पहले बात, जो आइडियल है उसको मैक्सिमल आइडियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वो क्या होना पड़ेगा? वो एक प्रॉपर आइडियल होना पड़ेगा। मैक्सिमम आइडियल हम लोग उसको बोलेंगे जो, पहले बात वो प्रॉपर होना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा बात, वो जो आइडियल है रिंग का, उसके और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, इसका डेफिनेशन मैं एक बार लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं पिक्चर से इसको समझाऊंगा कि क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल, मैं तो समझाया, अभी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या लिखोगे कि एन आइडियल एम जो क्या नहीं है, जो रिंग आर के साथ इक्वल नहीं है, अच्छा मैंने प्रॉपर है, ऑफ ए रिंग आर इज सेट टू बी मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल नॉट मैक्सिमम, ऑफ आर if there does not exist any ideal k of r such that
सच दैट क्या, ऐसा मिलना नहीं चाहिए। ऐसा कोई, हम लोग एम को मैक्सिमल आइडियल तभी बोलेंगे जब एम क्या हो, पहला कंडीशन आर का इक्वल ना हो, और सेकंड क्या, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, माने वो जो आइडियल है उसके बीच में, उसके और आर के बीच में कोई भी आइडियल मिलना नहीं चाहिए। सच दैट क्या, सच दैट एम इज, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर के प्रॉपर सबसेट ऑफ आर रिंग का। बट यहाँ पे देखो क्या बोला है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा के नहीं मिलना चाहिए। सच दैट जो एम आर के बीच में के आ जाए। पिक्चर में देखो मैंने बोला है कि आर रिंग है, एम उसका आइडियल है, तो एम आर का इक्वल ना हो, दूसरा कंडीशन एम और आर के बीच में कोई आइडियल ना हो। ठीक है, तो ये बात है। अब मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ। देखो एक छोटा सा पिक्चर ले रहा हूँ कि सपोज मानो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, सपोज ये मैंने एक क्या किया, एक रिंग लिया। ठीक है, हाँ, तो सपोज यहाँ पे सपोज है तुम्हारा एक आइडियल है, अच्छा एक आइडियल है, उसके बाद उसके अंदर एक आइडियल है, ऐसे मैंने लिया। उसके बाद एक बार रुक जाओ, थोड़ा कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद एक कोई मैंने एक आइडियल लिया। ठीक है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ तुमको एक पिक्चर से, या फिर एक मैंने ऐसे कोई आइडियल लिया। ठीक है, एक बार मैं इसको नाम भी कर दूँ कि ए सपोज है तुम्हारा, ए रिंग आर है। ठीक है, रिंग आर, सपोज ए तुम्हारा ए है, ए जो छोटा वाला है, ए बी है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। ठीक है, तो रिंग आर है, रिंग दिस इज आर रिंग। हाँ, ये 4 फिगर मैंने किया है, ये 4 फिगर से तुमको मैंने बोल दिया सपोज ये 4 ठो क्या है, आर का रिंग का आइडियल है। ठीक है, ये 4 ठो आइडियल है और कोई आइडियल नहीं है। सपोज मैं तुमको समझाने के लिए किया हूँ कि देखो ये रिंग आर है और इस आइडियल के अंदर ये रिंग के अंदर ये 4 ठो आइडियल है, सिर्फ ये 4 ठो आइडियल है। अब तुमको यहाँ से बोलना है, मैंने ए बी सी डी क्या है यहाँ पे पिक्चर में मेरे, ए बी सी डी ये सब क्या है, आइडियल। आर क्या है, आर इज रिंग। ठीक है, आर प्लस डॉट इज ए रिंग। ठीक है, तो अब ये फोटो देख के तुमको बताना पड़ेगा कौन कौन मैक्सिमल है। पहले सोचो, इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके तुम सोचो कि यहाँ पे कौन कौन मैक्सिमल है। मैं अगर पूछ रहा हूँ ए क्या मैक्सिमल है, ए क्या मैक्सिमल है, बोलो ए क्या मैक्सिमल है? नहीं, ए मैक्सिमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण देखो ए जो आइडियल है, यहाँ पे ए जो आइडियल है, ए जो आइडियल है, इस आइडियल और ये जो रिंग है, आर जो रिंग है, जो टोटल जो मेन रिंग है, होल रिंग है, ये दोनों के बीच में देखो तो बी क्या है, बी एक आइडियल है। अब तुम क्या देख पा रहे हो, ए जो आइडियल है ए बी में पूरा कंटेंट है ना, ए बी में पूरा कंटेंट है। तो एक आइडियल अगर मैक्सिमल आइडियल है तो उसके और रिंग के बीच में कोई भी क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी आइडियल नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी आइडियल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए तुम्हारा मैक्सिमल आइडियल इसलिए नहीं है कारण ए जो है ए तुम्हारा क्या है, बी में कंटेंट है। ए आइडियल बी में कंटेंट है और बी किस में कंटेंट है बोलो तो आर में कंटेंट है। तो क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए बी में कंटेंट है और बी क्या है, बी आर में कंटेंट है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई आइडियल अगर मैक्सिमम आइडियल है तो ये बात नहीं होना चाहिए, बट ए के लिए तो ये बात हो रहा है। तो इसका मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ए इज ए मैक्सिमल आइडियल, तो दैट मीन्स ए इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, ए इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसलिए मैक्सिमल आइडियल नहीं है के कारण ए आर रिंग के बीच में एक आइडियल चला आ रहा है।
और जो आइडियल आ रहा है उसमें ए पूरा कंटेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, नॉट मैक्सिमल, नॉट मैक्सिमल, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बी क्या मैक्सिमल है, बी क्या मैक्सिमल है, बी माने ए जो है। अब तुमको देखना है अगर बी को मैक्सिमल होना है तो पहला काम क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू आर, तो ठीक है बी आर का इक्वल नहीं है, ठीक है। बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। एंड सेकेंड जो बात है, बी ये जो आइडियल है, बी ये जो आइडियल है, इस आइडियल और आर ये जो रिंग है, ये दोनों के बीच में कोई क्या आइडियल आ रहा है। देखो पहले तो एक बात सुनो, मैक्सिमल आइडियल में पहले तो एक बात, तुमको आर को क्या करना है, आर को माने जो आइडियल है उसको माने आर के साथ वो नॉट इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, आर को छोड़ के, ठीक है। अब बी और आर के बीच में कोई भी आइडियल है, कोई भी आइडियल नहीं है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे सी में देखो कॉमन आ रहा है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि बी पूरा सी में कंटेंट कर रहा है, उसके बाद सी आर में है, सी तो आर में है, बट बी आइडियल ऐसा एक आइडियल है जो क्या है, बी और आर के बीच में ऐसा कोई आइडियल मुझे नहीं मिल रहा है जो बी में कंटेंट है, बी उसमें कंटेंट है और वो आइडियल आर में कंटेंट है। तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी इज मैक्सिमल। तो बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा मैक्सिमल है, बी तुम्हारा मैक्सिमल है। अब देखो यहाँ पे अब मैं तुमको बोलूँ सी क्या मैक्सिमल है, देखो तो सी भी मैक्सिमल है, सी भी मैक्सिमल है, कारण सी और रिंग के बीच में, मतलब सी और रिंग के बीच में ऐसा कोई आइडियल नहीं आ रहा है, मतलब सी ऐसा कोई आइडियल नहीं है जिसमें सी पूरा कंटेंट है और वो आइडियल आर के बीच में कंटेंट है। हाँ बी के साथ डी के साथ उसका कॉमन पार्ट आ रहा है बट वो पूरा कंटेंट नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से सी भी मैक्सिमल है, सी भी मैक्सिमल है, डी भी मैक्सिमल है, ठीक है। तो यहाँ से डी भी मैक्सिमल है, तो सी डी दोनों, यहाँ पे सी भी मैक्सिमल हुआ, डी भी मैक्सिमल है, बी भी मैक्सिमल है। अब एक बात सुनो, कोई कोई इसको मैक्सिमम समझ लेता है, नहीं मैक्सिमल का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अगर होता तो वो यूनिक होता, और मैक्सिमल आइडियल कभी यूनिक नहीं होता। इस पिक्चर में तुम देखो यहाँ पे ए बी सी डी में बी सी डी ये तीनों ही आइडियल है, ठीक है। तो ये बात है, तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम का कोई बात नहीं है, मैक्सिमम आइडियल का यहाँ पे बात क्या है, सिर्फ इतना ही बात है कि वो जो आइडियल है उसके साथ और होल्डिंग जो है उसके बीच में कोई भी आइडियल ना आए। सच एन आइडियल इज सेड टू बी मैक्सिमल, ठीक है, दिस इज नॉट ए मैक्सिमम, ठीक है। तो इस फोटोग्राफ को देख के मैं बोल सकता हूँ बी सी डी इज ए मैक्सिमल एंड ए इज नॉट ए मैक्सिमल। अब देखो ये आइडियल का पिक्चर जो है मैंने इसलिए इसको बनाया, कारण तुम्हारे दिमाग में अगर कोई भी गलत प्रेमी है कि क्रिएट हो रहा है कि मैक्सिमम है, तो उसको दिमाग से हटाने के लिए मैंने किया है कि मैक्सिमल और यहाँ पे मैक्सिमल है, दिस इज़ नॉट ए मैक्सिमम। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि देखो बी सी डी ए भी मैक्सिमल है, तो दिस इज़ नॉट ए मैक्सिमम। तो देखो डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आ गया। अब सुनो, थ्योरम एंड रिजल्ट में काम करने के लिए, ठीक है, मुझे जो यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डेफिनेशन को देखा कि पहला जो बात है कि एम इज़ नॉट इक्वल टू आर एंड एम और आर के बीच में कोई भी क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी आइडियल नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं अगर वर्ड में लिखूँ, मैक्सिमल आइडियल का जो डेफिनेशन है, मैक्सिमल आइडियल इसका जो डेफिनेशन है, अगर मैं इसको वर्ड में लिखूं, ठीक है, इन वर्ड्स देयर मस्ट नॉट बी एनी आइडियल ऑफ आर which properly contains m। in what there must not be any ideal, r का ऐसा कोई आइडियल नहीं होना चाहिए which
प्रोपरली कॉन्टेंट्स एम, माने एम जो है एम को कॉन्टेन करके ऐसा कोई आइडियल के नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आर है कॉन्टेंस एम एंड इज properly contained in R, या फिर मैं बोल सकता हूँ रफली स्पीकिंग there does not exist any ideal between M and R, ठीक है। M and R मतलब सिंपल बात, कोई अगर मैक्सिमल आइडियल है तो उसके और रिंग के बीच में क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी आइडियल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पिक्चर में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड माने कंडीशन तुम समझ गए हो। अब इस डेफिनेशन को दूसरा तरीका से भी इसको बोला जा सकता है, कैसे देखो। दूसरा वो क्या है कि सेकंड अनदर वे या फिर ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन, मैक्सिमल आइडियल का, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल के अगर एम, देखो यहाँ पे कि मैंने क्या बोला कि एन आइडियल एम जो आर के साथ क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ऑफ ए रिंग आर इज said to be maximal ideal of R if whenever K is an ideal of R such that M subset K सबसेट आर। अगर एम एक आइडियल है उसको मैक्सिमल आइडियल तुम तभी बोल पाओगे कि अगर अगर के अगर आर का कोई क्या है, के अगर आर का कोई आइडियल है, ठीक है। के अगर आर का कोई आइडियल है, इफ व्हेनेवर के इज एन ऑफ आर, ठीक है। के इज एन, ऐसे लिखना चाहिए, के इज एन आइडियल ऑफ आर सच दैट कि अगर एम सबसेट के आर ए हो गया ना, तो देन आइदर के इज इक्वल टू एम और के इज इक्वल टू आर। माने सिंपल बात, अगर एम आइडियल है किसी भी रिंग का तो वो मैक्सिमम आइडियल होगा कि अगर बीच में कोई आइडियल अगर आ जाए तो वो क्या हो, वो तुम्हारा आइदर एम के साथ इक्वल हो जाए या फिर आर के साथ इक्वल हो जाए। मतलब समझ पा रहे हो, एम और आर है, उसके बीच में कोई भी आइडियल अगर के आ जाता है तो वो चुपचाप क्या करे, वो आइदर एम के साथ इक्वल हो जाए, माने आइदर इसके साथ इक्वल हो जाए या फिर इसके साथ इक्वल हो जाए, ठीक है। वो बीच में कहीं पे ना रुके, ठीक है। आइदर एम में चला जाए या फिर आर के साथ इक्वल हो जाए, यही पे ये बात बोलना चाह रहा है। तो एक बात यहाँ पे तुम रिमार्क करके कर सकते हो कि इसका नेगेशन के मैक्सिमल आइडियल कब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि नेगेशन ऑफ द अबव डेफिनेशन क्या होगा कि एन आइडियल एम नॉट इक्वल टू आर is not a maximal
ideal of R if there exists an ideal K of R such that M is not a proper subset of K, not a proper subset of R। ठीक है, तो नेगेशन माने क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी आइडियल अगर है तो उसको मैक्सिमल तुम तभी नहीं बोल पाओगे, उसको मैक्सिमल तुम तभी नहीं बोल, माने एक आइडियल है उसको तुमको बोलना है कि वो मैक्सिमल नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम दिखा दो कि एक आइडियल के है जो वो दोनों के बीच में आ रहा है, जो वो दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो, यहाँ पे ए जो था, ए क्या नहीं था, ए इज़ नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, कारण रिंग आर और ए आइडियल, इसके बीच में आइडियल बी आ गया था, तो इसीलिए मैंने उसको क्या नहीं बोला था, मैक्सिमल आइडियल नहीं बोल पाया था। तो नेगेशन का मतलब किसी भी आइडियल को तुमको अगर दिखाना है कि वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है, तो तुम्हारा काम क्या होगा, उस आइडियल और वो रिंग के बीच में कोई आइडियल है वो दिखा देना है। ठीक है, वही बात है। एन आइडियल एम नॉट इक्वल टू आर इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट आइडियल के ऑफ आर सच दैट दिस, अगर ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो, तो यहाँ पे ये बात है कि मैक्सिमम, और एक बात, मैक्सिमम आइडियल कभी यूनिक का बात नहीं है, कोई भी रिंग के लिए जो मैक्सिमम आइडियल है वो कितना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम का कोई बात नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमल चल रहा है। ठीक है, तो अब जो हम लोग देखेंगे वो जेड में थोड़ा काम करेंगे। जेड में एक बार देखो, जेड में अब थोड़ा आ जाओ। जेड में, जेड जैसा एक रिंग है, अब मैं उसमें कुछ तुमको कुछ फोटो बनाना हो। देखो जैसे जेड है, जेड है, तो जेड में सपोज मैंने क्या किया, 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z, सपोज मानो कि ये मैंने, ये एक जेड है, दिस इज ए जेड। अच्छा, इस जेड में मैं क्या कर रहा हूँ, जेड तो तुम्हारा एक, जेड तो तुम्हारा एक रिंग है। ठीक है, अब इस जेड में मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज इस जेड में मैंने सपोज ए तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा है 2Z, जेड में ये तुम्हारा 2Z है। ठीक है, उसके बाद सपोज ये तुम्हारा 3Z है। ठीक है, 2Z 3Z। अब बोलो तो 4Z कहाँ पे आएगा, मैं किस में काम कर रहा हूँ, मैं जेड जो रिंग है उसको लिया। अच्छा, एंड 2Z एक आइडियल है, 3Z आइडियल है, मैंने बोला था, 4Z आइडियल है, 5Z है। ठीक है, 6Z है, और भी है, मैं पिक्चर में इतना ही सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छा समझाने के लिए। तो यहाँ पे ए क्या है, दिस इज ए 2Z, ये तुम्हारा 2Z है, ये तुम्हारा 2Z है, ये तुम्हारा 3Z है। तो ये क्या होगा बोलो तो, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये क्या होगा सर, ये आपका होगा 6Z ना, ये तुम्हारा 6Z है। ठीक है, माने ये तुम्हारा हो गया 6Z, दिस इज ए 6Z। हाँ, अब अगर मैं बोलूँ कि 4Z कहाँ पे होगा बोलो तो 4Z माने 2Z के अंदर कंटेन करेगा वो 4Z, एंड 3Z में भी कुछ कुछ आएगा, जैसे तुम्हारा 12 तो 4Z में भी है। तो यहाँ पे मैं अगर 4Z बनाऊँ तो देखो तो 4Z ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पे अगर मैं 4Z बनाऊँ तो 4Z कैसे बनेगा, 4Z तुम्हारा यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया 4Z। ठीक है, दिस इज ए 4Z। ठीक है, ये 4Z है। अब अगर मैं बोलूँ 5Z कहाँ पे होगा, 5Z बोलो तो 4Z देखो 2Z में पूरा कंटेंट कर रहा है, 4Z देखो 2Z में पूरा कंटेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ 5Z कहाँ पे होगा, 5Z माने 5 में 5 10 15, तो 5Z माने वहाँ पे
5Z 12Z में इंटरसेक्शन होगा, 4Z में भी रहेगा थोड़ा बहुत, 3Z में भी रहेगा। तो यहाँ पे 5Z का मैं अगर पिक्चर बनाऊँ तो देखो, तो 5Z का पिक्चर ऐसे कुछ होगा कि 5Z का मैं अगर यहाँ पे पिक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे 5Z का पिक्चर सपोज ऐसे कुछ होगा। 5Z का पिक्चर, एक इसका पिक्चर है, ये तुम्हारा है 5Z, ठीक है, ये 6Z, ये 2Z, 3Z। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर में समझो मेरे बात, Z क्या है? Z तुम्हारा रिंग है। Z क्या है तुम्हारा? Z तुम्हारा रिंग है। अब 2Z क्या है? उसका एक आइडियल है। 2Z उसका आइडियल है, 2Z, 3Z, 4Z ये सब आइडियल है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2Z है वो क्या मैक्सिमल आइडियल है? 2Z देखो, तो 2Z और Z के बीच में कोई आइडियल है? बीच में कोई नहीं है। उसके बीच में 2Z और Z के बीच में कोई भी आइडियल नहीं है। तो इसका मतलब 2Z Z का इक्वल नहीं है और 2Z प्रॉपर है, और उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि 2Z इज ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है। अब एक बात बोलो, तो यहाँ पे जो 6Z है, ये जो 6Z है, ये जो 6Z है, ये 6Z का मैक्सिमम आइडियल है? 6Z मैक्सिमम आइडियल नहीं होगा। देखो 6Z पूरा 2Z में कंटेन कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 6Z कंटेन इन 2Z, ठीक है। और 2Z में कौन है? 2Z में Z है। तो देखो 6Z जो आइडियल था, उस आइडियल ये भी ये रिंग है, तो रिंग और आइडियल के बीच में देखो एक आइडियल आ गया। ये जो आइडियल है ये पूरा 2Z में कंटेन कर रहा है। और मैंने बोला भी था कि MZ NZ में कब कंटेन करता है? कि जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे सिर्फ 6Z नहीं, 6Z के लिए तुम ये भी बोल सकते हो कि 6Z कहाँ पे कंटेंट है? 3Z में कंटेंट है, दिस इज सबसेट Z, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 6Z इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। 6Z तुम्हारा क्या नहीं है? मैक्सिमल आइडियल नहीं है। मैक्सिमल आइडियल, अब अगर मैं तुमको बोलूँ 5Z, ये जो 5Z है ये क्या मैक्सिमल आइडियल है? 5Z क्या मैक्सिमल आइडियल है? तो 5Z मैक्सिमल आइडियल, अगर मैक्सिमल आइडियल हम लोग किसको बोलेंगे? मैक्सिमल आइडियल हम लोग किसको बोलेंगे? कि अगर एक आइडियल और रिंग के बीच में कोई आइडियल अगर ना आए, तो देखो, तो 5Z और Z के बीच में कोई आइडियल है? देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 5Z में 2Z के साथ उसका इंटरसेक्शन है, बट 5Z पूरा 2Z में भी नहीं है। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 5Z ना 2Z में कंटेन कर रहा है, 5Z 2Z में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये बाहर आ रहा है, क्योंकि 5 जो है, जो इंटीजर 5 है, वो तो 2Z में नहीं आता है। 5Z 3Z में भी नहीं आ रहा है, इंटरसेक्शन में कुछ आता है, 4Z में भी कुछ आता है। तो इसके मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 5Z और Z, मैंने 5Z जो आइडियल है और Z जो रिंग है, उसके बीच में ऐसा कोई आइडियल नहीं है जो 5Z, माने मैं बोल सकता हूँ कि 5Z ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई आइडियल नहीं है जो Z में है, कंटेन कर रहा है, और 5Z के बीच में है। ऐसा आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है? ना 2Z है, ना 3Z है, ना 4Z है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँ कि मेरा यहाँ पे जो 5Z है ये क्या होगा? ये तुम्हारा मैक्सिमल आइडियल होगा। जैसे मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, जैसे 2Z तुम्हारा रिंग है, अच्छा, उसके लिए मैंने बोला 2Z क्या होगा? मैक्सिमल। 3Z सेम बात, 3Z में देखो, 3Z और Z के बीच में कोई भी आइडियल नहीं आएगा, 3Z और Z के बीच में कोई भी आइडियल नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3Z इज ऑल्सो मैक्सिमल। 4Z, अब देखो 4Z इज नॉट ए मैक्सिमल, क्योंकि 4Z देखो, ये जो 4Z है ये 2Z में कंटेन कर जा रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 4Z इज कंटेन इन 2Z एंड सबसेट ऑफ Z। तो इसका मतलब 4Z जो आइडियल है, इस आइडियल और रिंग जो है इसके बीच में और एक तो आइडियल आ जा रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 4Z इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। अब अगर मैं बोलूँ कि 5Z, देखो तो 5Z के लिए ऐसा कोई
तुमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ कि 5Z और Z के बीच में ऐसा कोई आइडियल है, तो इसका मतलब 5Z क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल। 6Z ये मैक्सिमल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6Z तुम्हारा 2Z में कंटेंट कर रहा है और 2Z Z में है। 6Z 3Z में कंटेंट करता है, 3Z Z में है, दिस इज नॉट ए मैक्सिमल। 7Z दिस इज ए मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, 7Z मैक्सिमल आइडियल है। देख के समझ पा रहे हो कि जो प्राइम जेड के लिए जो प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है आइडियल, वही तुम्हारा मैक्सिमल आइडियल होगा। 8Z तुम्हारा मैक्सिमल इसलिए नहीं है क्योंकि 8Z 2Z में कंटेंट करता है। 8Z कहाँ पे है, 2Z में है, 2Z में कंटेंट करता है और 2Z कहाँ पे है, Z पे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 8Z इज़ नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। 9Z इज नॉट ऑल्सो मैक्सिमल आइडियल क्योंकि 9Z 3Z में कंटेंट करता है, ठीक है। 9Z और Z के बीच में एक आइडियल 3Z आ जाता है बीच में उसके। 10Z इज ऑल्सो नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। 11Z देखो, 11Z ए प्राइम नंबर से जनरेट होगा, ये देखो तुम्हारा क्या होगा, ये मैक्सिमल आइडियल होगा। 12Z नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। 13Z मैक्सिमल आइडियल। 14Z इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो तुम यहाँ से समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर जो आइडियल प्राइम से जनरेट हो रहा है, जो आइडियल प्राइम से जनरेट हो रहा है वो सारे के सारा क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, और जो कंपोजिट नंबर से जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है। जैसे 4Z तुम्हारे यहाँ पे 4Z 6Z कंपोजिट नंबर, 8Z ये सब क्या नहीं है, ये सब तुम्हारा मैक्सिमल आइडियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एन आइडियल इन Z इज मैक्सिमल, एन आइडियल इन Z इज मैक्सिमल if and only if it is generated, if and only if it is generated by a prime numbers। तो एक बात यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर Z में तुम काम कर रहे हो तो वो आइडियल, अगर Z में तुम काम कर रहे हो तो उसका जो आइडियल होगा वो मैक्सिमल तभी होगा जब वो प्राइम नंबर से जनरेटेड है, ठीक है। तो Z के अब अगर मैं तुमको पूछूं कि जो Z है इस Z में कितना प्राइम आइडियल, सॉरी कितना मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल इसमें कितना है। अगर मैं ये पूछूं कि इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल प्रेजेंट, अब तुम बोलोगे सर प्राइम नंबर से अगर जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमल आइडियल, तो इसका मतलब जैसे प्राइम नंबर तुम्हारा हो गया 2 3 5 7 11 13 ऐसे चलते जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि प्राइम नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट। तो जब प्राइम नंबर इनफाइनाइट है तो प्राइम नंबर से जनरेटेड जो आइडियल होगा वो सब क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो Z का मैक्सिमल आइडियल है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो Z का जो मैक्सिमल आइडियल है वो क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन Z इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बात है। कॉम्पोजिट से अगर जनरेटेड है तो कॉम्पोजिट से जनरेटेड है तो क्या नहीं है, वो मैक्सिमल नहीं है। क्योंकि एक बात बोलो, सपोज कॉम्पोजिट से अगर कोई जनरेटेड हो रहा है तो उसमें मैक्सिमल वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो तुम्हारा डिवाइजर वाला जो आइडियल है उसमें कंटेंट कर जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 30Z, सपोज 30Z को मैंने लिया, 30Z मैंने पूछा कि ये क्या मैक्सिमल है, मैक्सिमल आइडियल है। तुम बोलोगे सर ये तो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, कारण ये जो 30Z है ये तुम्हारा 2Z में आएगा। 30Z जो है ये तुम्हारा 2Z जो यहाँ पे Z में कंटेंट कर रहा है, 30Z 3Z में भी आ जाएगा, ठीक है, जो Z में कंटेंट कर रहा है। 30Z कहाँ पे आएगा, 5Z इसमें कंटेंट कर रहा है Z। 30Z यहाँ पे 6Z 30Z 10Z 30Z 15Z। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कि अगर कोई आइडियल कॉम्पोजिट नंबर से जनरेट हो रहा है, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर MZ सबसेट ऑफ NZ होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ N डिवाइड M। तो यहाँ पे देखो 30 को डिवाइड करता है 3, 30 को डिवाइड करता है 30 को करता है 30 को करता है 30, माने जो डिवाइजर है
डिवाइजर वाला जो आइडियल है, डिवाइजर वाला जो आइडियल है उसमें तो पूरा कंटेंट हो जाएगा। 30Z उसके डिवाइजर वाला आइडियल में पूरा कंटेंट हो जाएगा। तो उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब वो डिवाइजर वाला आइडियल में कंटेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमल आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि मैक्सिमल आइडियल होने के लिए वो क्या होना चाहिए, पोपर आइडियल होना चाहिए। और उसके बीच में क्या होना नहीं चाहिए, कोई भी आइडियल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे वो जो आइडियल है उसके बीच में, रिंग के बीच में उसका डिवाइजर वाला आइडियल चला रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेरा मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल क्या है, एक ऐसा आइडियल जिसके और होल्डिंग के बीच में कोई भी आइडियल ना आए। मैक्सिमल आइडियल एन आइडियल उसके और उसके होल्डिंग के बीच में कोई भी आइडियल ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मैक्सिमल आइडियल। ठीक है।